स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली आप देख रहे होंगे पीएम मोदी जी का जो स्पीच है वो काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है और आपको पता ही है इस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और इसी की वजह से खबरें भी आ रही थी कि इलेक्शन कमीशन एग्जामिन कर रहा है पीएम मोदी के स्पीच को और फाइनली कल रात तक खबर यह आती है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस भेजा गया। ये खबर आप देख सकते हैं। इन अ फर्स्ट इलेक्शन कमीशन टेक्स नोट ऑफ अ पीएम स्पीच, बीजेपी गेट्स नोटिस। तो ये मामला है क्या? वैसे मैं आपको यह भी बता दूं कि कांग्रेस इससे खुश नहीं है और अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि कांग्रेस इससे खुश क्यों नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने ही कंप्लेन किया था पीएम मोदी के स्पीच को लेकर। वो मैं आपको कारण बताऊंगा वीडियो के अंदर कि एग्जैक्टली हुआ क्या है यहां पर पूरा मामला। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज से ही हमारा जो नया जीएस फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन मिलती है। पर्सनल मेंटर दिए जाते हैं, टेस्ट सीरीज होता है। जो 18 बुक्स हैं इस पूरे जर्नी से रिलेटेड वो आपको यहां पर मिल जाएंगे। बस हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर कंप्लेन दर्ज किया गया था पीएम मोदी के खिलाफ कि उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन किया है और इसी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिस भेजा गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो नोटिस है वो डायरेक्टली पीएम मोदी को नहीं भेजा गया है। यहां पर दूसरा रूट लिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। बेसिकली बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा, उनको एक नोटिस भेजा गया है और डायरेक्टली यहां पर पीएम मोदी का नाम नहीं लिया गया। लेकिन ये बात सबको पता है कि कहीं ना कहीं ये जो नोटिस है वो इलेक्शन कमीशन का वो पीएम मोदी की ही तरफ है, क्योंकि जिस तरह से चीजें बोली गई हैं नोटिस में, आपको दिखाऊंगा आगे क्या क्या चीजें बोली गई हैं, तो उसको लेकर यह साफ जाहिर होता है कि पीएम मोदी के खिलाफ ही एक तरह से नोटिस गया है। यहां पर मैं आपको बता दूं कंप्लेन दर्ज कराया गया था अलग अलग पार्टीज के द्वारा। सबसे पहले तो कांग्रेस ने कंप्लेन दर्ज किया था कि पीएम मोदी जी का जो स्पीच था राजस्थान में जो उन्होंने दिया था बांसवाड़ा में, वो गलत था, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। और अगर आपको याद हो पीएम मोदी का स्पीच जो था वो काफी वायरल भी हुआ था। उन्होंने यहां पर डायरेक्टली कांग्रेस के ऊपर प्रहार किया था। उन्होंने कहा कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब उनका कहना था, बेसिकली 2006 का एक मनमोहन सिंह जी का भाषण है उसको लेकर पीएम मोदी ने कहा था कि यहां पर कांग्रेस जो है वो ये कहती थी कि देश की संपत्ति पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब यह संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। तो बेसिकली पीएम मोदी मुस्लिम्स की तरफ इशारा कर रहे थे। फिर इसके साथ साथ पीएम मोदी ये भी कह दिए कि यहां पर कांग्रेस पार्टी एक कास्ट सेंसस कंडक्ट कराना चाहती है। तो ये जो सेंसस है वो एक तरह से एक्सरे की तरह होगा और यहां पर कहीं ना कहीं आपके पास जो जायदाद है, बेसिकली जो महिलाओं के मंगलसूत्र हैं, वो भी यहां पर छीन लिए जाएंगे। तो ये सारे स्पीच में चीजें बोली गई थी पीएम मोदी के द्वारा और उसी के खिलाफ कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन के पास जो है पूरा मामला दर्ज कराया था। और इसके साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, उन्होंने भी यहां पर जो पूरा मामला है इलेक्शन कमीशन के पास दर्ज कराया। और इसी को लेकर फाइनली इलेक्शन कमीशन ने ये जो पूरा नोटिस है वो बीजेपी को भेजा है। लेकिन यहां पर चौंकाने वाली बात ये भी थी कि इलेक्शन कमीशन ने लगभग सेम नोटिस कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी भेजा है, मल्लिकार्जुन खड़गे को। और यहां पर बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया था राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर। तो इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली क्या किया, पीएम मोदी के ऊपर जो कंप्लेन थी उसका जो नोटिस है वो बीजेपी प्रेसिडेंट को भेज दिया और राहुल गांधी जी के ऊपर यहां पर जो कंप्लेन था बीजेपी का, उसका नोटिस बेसिकली कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के पास भेज दिया। और इलेक्शन कमीशन ने दोनों पार्टी के प्रेसिडेंट से जवाब मांगा है बाई 29 अप्रैल 11 AM। तो 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक यहां पर जवाब मिल जाना चाहिए दोनों पार्टीज की तरफ से। वैसे मैं आपको बताऊं तो ये जो नोटिस भेजा गया है पीएम मोदी के खिलाफ, ये अनप्रेसिडेंटेड बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रीसेंट टाइम्स में पहली बार हुआ होगा किसी पीएम पद के व्यक्ति को यह नोटिस भेजा गया है। एक्चुअली ऑपोजिशन पार्टीज ने 2019 के लोकसभा में भी कंप्लेंट दर्ज कराई थी उस समय, लेकिन उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्लीन चिट दे दिया था पीएम मोदी को। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि उस समय 3 जो इलेक्शन कमिश्नर थे, एक
एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, आपको पता है, और 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो उसमें से जो एक इलेक्शन कमिश्नर थे उस समय अशोक लवासा, उन्होंने अपना डिसेंट नोट भी दिया था। बेसिकली यहां पर जो क्लीन चिट दिया गया था उसके खिलाफ डिसेंट नोट अशोक लवासा ने दिया था। खैर, एक तो ये चीज है कि पीएम मोदी के खिलाफ नोटिस भेजना, फिर दूसरा यहां पर ये चीज देखने को मिला कि पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि डायरेक्टली उस पर्सन को नोटिस नहीं भेजा जा रहा है। क्योंकि जब से ये इलेक्शन स्टार्ट हुआ, आपने देखा होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आया है, इलेक्शन कमीशन ने कई सारे लीडर्स को नोटिस भेजा। जैसे कांग्रेस पार्टी की एक लीडर है सुप्रिया शिंदे, श्रीनते, ठीक है। फिर इसके अलावा बीजेपी एमपी फ्रॉम वेस्ट बंगाल दिलीप घोष हो गए। आम आदमी पार्टी की लीडर है, रिसेंटली आपने देखा होगा अतिशी। कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला, और तेलंगाना के अंदर जो के चंद्रशेखर राव हैं, इन सबको डायरेक्टली यहां पर नोटिस भेजा गया। ऐसा नहीं है कि उनके पार्टी के प्रेसिडेंट को नोटिस भेजा गया, लेकिन इसमें पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि पीएम मोदी और राहुल गांधी जी के खिलाफ जो कंप्लेन दर्ज किया गया, उनको नोटिस ना भेजकर पार्टी प्रेसिडेंट को भेजा जा रहा है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इस नोटिस के अंदर क्या बोला है। बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, उसके अंदर सेक्शन 77 को इन्वोक किया है, और यहां पर पार्टी प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीजों को लेकर, और साथ ही साथ यहां पर जो स्टार कैंपेनर्स हैं उनको एक तरह से कंट्रोल में रखा जाए, ऐसा यहां पर बोला है। बेसिकली अगर आप इलेक्शन कमीशन का नोटिस देखोगे जो बीजेपी प्रेसिडेंट को भेजा गया है, उसमें यहां पर बीजेपी प्रेसिडेंट को यह बोला है कि आपके पार्टी के जितने स्टार कैंपेनर्स हैं, बेसिकली आपने देखा होगा जब इलेक्शन आता है तो यहां पर हर एक पार्टी अपने स्टार कैंपेनर्स को अनाउंस करती है, जो उनके इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, पीएम मोदी काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है, वो भी स्टार कैंपेनर है। उसी प्रकार से राहुल गांधी, वो भी स्टार कैंपेनर है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो स्टार कैंपेनर्स हैं उनको हाई स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स सेट करना चाहिए, और साथ ही साथ जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसको सिर्फ लेटर में नहीं, स्पिरिट में भी फॉलो करना चाहिए, लेटर एंड स्पिरिट जो हम कहते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन का कहना है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन का कहना था कि देखिए, अगर कोई इंडिविजुअल स्टार कैंपेनर कोई भी बयान देता है तो उसके लिए तो ऑब्वियस सी बात है वही जिम्मेदार होगा, लेकिन यहां पर जो पार्टी के चीफ हैं, जैसे इस केस में प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा, वो यहां पर उनको ये नोटिस भेजा जाएगा केस टू केस बेसिस पर। और जो कैंपेन स्पीचेस बोले जाते हैं यहां पर स्टार कैंपेनर्स के द्वारा, स्पेशली उन लोगों के द्वारा जो कि काफी हाई पोजीशन रखते हैं, जैसे पीएम मोदी का पद काफी बड़ा है, तो स्पेशली वो जो भी बोलेंगे उसका काफी सारा कॉन्सिक्वेंसेस होता है, तो उनको थोड़ा संभल के बोलना चाहिए। तो इस तरह का नोटिस यहां पर इलेक्शन कमीशन ने भेजा। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार वही नोटिस, लगभग वही नोटिस जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको भेजा गया। क्यों भेजा गया? देखो, बीजेपी ने भी यहां पर आरोप लगाया राहुल गांधी के ऊपर, और यह कहा कि 18 अप्रैल को राहुल गांधी ने केरला के कोट्टयम में जो स्पीच दिया है पीएम मोदी के खिलाफ, वो गलत है। पीएम मोदी के खिलाफ झूठा आरोप लगाया। यहां पर राहुल गांधी ने क्लेम किया था कि पीएम मोदी वन नेशन वन लैंग्वेज और वन रिलीजन एडवोकेट करते हैं, जो कि बीजेपी का कहना है कि यह बिल्कुल भी गलत है। राहुल गांधी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया है। उसी प्रकार से बीजेपी ने यह भी कहा था कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को लेकर भी एक सवाल उठाया कि उनको राम टेम्पल क्यों नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करती हैं, इसीलिए उनको राम टेम्पल नहीं बुलाया गया। तो ये सारी चीज़ों को लेकर कंप्लेन दर्ज की गई थी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर जैसा मैंने आपको बोला, राहुल गांधी का भी नाम नहीं लिया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और पीएम मोदी का भी नाम नहीं लिया गया है। उन्होंने बस पार्टी प्रेसिडेंट को ये पूरा जो नोटिस है वो भेजा है। तो देखिए, इसको लेकर जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने डायरेक्टली हमला किया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। उन्होंने कहा है कि आखिरकार इलेक्शन कमीशन को दोनों तरफ सेम नोटिस भेजने की क्या जरूरत थी। यहां पर जो जयराम रमेश जी हैं, उन्होंने कहा, इज दिस व्हाट द इलेक्शन कमीशन मींस बाय अ लेवल प्लेइंग फील्ड। यहां पर अगर आप देखोगे तो जयराम रमेश जी ने एक लंबा चौड़ा यहां पर ट्वीट किया है, और उन्होंने कहा है कि देखिए, यहां पर सेम टू सेम लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया है दोनों के नोटिस में। तो यहां पर क्या इलेक्शन कमीशन इसी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही थी? यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि पब्लिक प्रेशर के चलते इलेक्शन कमीशन को यह नोटिस भेजना पड़ा पीएम मोदी के खिलाफ, लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए, लोगों की आंखों में दिखाने के लिए, उन्होंने राहुल गांधी के रिमार्क्स पर भी नोटिस भेज दिया। मतलब
कहां से वो दोनों चीजें सेम हुई? राहुल गांधी ने जो बोला है और जो पीएम मोदी ने बोला है वो सेम नहीं है। पीएम मोदी ने मुसलमानों को लेकर, एक पूरे रिलीजन को लेकर बोला है, ऐसा जयराम रमेश जी का कहना था यहां पर। और उन्होंने कहा कि दोनों को इक्वेट करना सही नहीं होगा। यहां पर बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो लगातार रिलीजियस सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यहां पर आप देखिए जो जयराम रमेश हैं उन्होंने पार्टी हेडक्वार्टर जाकर प्रेस से बातचीत की और कहा कि जब भी पीएम की बात आती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काफी ज्यादा कॉशियस हो जाती है, और जब होम मिनिस्टर की बात आती है, मतलब अमित शाह की बात आती है, वो और ज्यादा कॉशियस हो जाती है। उनका यह कहना था कि हमने कभी भी पुराने जो पीएम हैं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, बाकी के जो पीएम थे उनके खिलाफ कभी कोई कंप्लेन नहीं आया, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ हमने ये दूसरी बार कंप्लेन की है। एक 2019 में की थी और अब की है यहां पर। और होम मिनिस्टर के खिलाफ भी हमने कंप्लेन किया था, उनके खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो एक तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कांग्रेस पार्टी डायरेक्टली आरोप लगा रही है कि वो भेदभाव कर रही है यहां पर। ठीक है, खैर जो भी है, क्वेश्चन यहां पर यह है कि अगर मान लो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वॉयलेट होता है तो इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? जैसे मान लो अभी ये स्पीच वगैरह दिए गए, तो देखो यहां पर क्या है ना कि पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई लॉ के थ्रू नहीं आया है। मतलब पार्लियामेंट में कोई लॉ पास नहीं हुआ है कि अगर इसने ये कह दिया, इसने ये काम कर दिया तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन होगा। बेसिकली यहां पर सभी पार्टी साथ मिलकर आई थी और उन्होंने इसको क्लियर किया था, उन्होंने इसको बनाया था कि हाँ ये कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। और उसी का मतलब जो इलेक्शन कमीशन है वो कई सारे पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। अक्सर ये कहा जाता है कि इसको लेकर कोई कानून नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर कोई लॉ आ गया तो कई सारे लिटिगेशंस वगैरह बढ़ जाएंगे। यहाँ पर लोग तर्क देने लगेंगे कि लॉ में तो ये लिखा हुआ है, इन्होंने ये कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी की वजह से यहाँ पर इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि हम नहीं चाहते कि कोई लॉ लाया जाए। और इसी की वजह से इलेक्शन कमीशन अलग अलग जो प्रोविजन है, जैसे आईपीसी के अंदर जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके अंदर, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट है उसके अंदर, कई सारे पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। और सबसे बड़ा पावर का इस्तेमाल इलेक्शन कमीशन कर सकता है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 1968, जिसके तहत जो पार्टी का रिकॉग्निशन है, जो पार्टी का सिंबल है वो भी विड्रॉ कर सकता है। तो काफी सारे पावर होते हैं इलेक्शन कमीशन के पास। अब डिपेंड करता है वो किस पावर का इस्तेमाल करता है। खैर अब देखना होगा आगे क्या होगा। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि फर्स्ट फेज ऑफ 7 लोकसभा इलेक्शन जो है, 7 फेज जो लोकसभा इलेक्शन होने वाला है उसका पहला फेज तो आपको पता है हो गया था 19 अप्रैल। आज आपका 26 अप्रैल को दूसरा फेज इस समय चल रहा है। ठीक है, और आगे चलकर 7 में, 13 में, और फाइनली जो पूरा रिजल्ट है 543 लोकसभा चुनाव का वो 4 जून को आने वाला है। तो आप क्या सोचते हो, ये जो नोटिस भेजा गया आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि विच आर्टिकल एम्पावर्स पार्लियामेंट टू स्टैब्लिश अ ट्रिब्यूनल फॉर एडजुडिकेशन ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट? अगर कल के डेट में कोई इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आता है, उसके लिए अगर मान लो पार्लियामेंट कोई ट्रिब्यूनल बनाना चाहती है, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर कौन से आर्टिकल के थ्रू आता है हमारे संविधान के? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।